हाँ, सबसे पहले सब संगी साथी और भाई बहन मन के हमर नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल में ज्वाइन। संगी साथी मन जैसे रोरे जानत ही कि इस वीडियो में तो इस चैनल में तो हम रोरे नागपुरी कर जे भी परिवर्तित सिलेबस है ओकर अनुसार जे भी आधुनिक कहानी है, शिष्ट कथा हो या शिष्ट साहित्य हो या व्याकरण हो, सारा कुछ रोरे मन के हम कही ही कि इसी चैनल में मिप जो है रोरे के मिली, ठीक है। विथ पीडीएफ जो है रोरे के यहाँ देवल जी, ठीक है, प्रोवाइड करल जी। और जैसे हम करत ही भी जो है अब तक हम करीबन 22 वीडियो अपलोड कर चुकी, ठीक है। जे भाई बहन मन नहीं देखे, ठीक है, उमन वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से रोरे देख सकेला, या तो फिर सबसे पहले वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वहाँ अब प्लेलिस्ट में जो हम प्लेलिस्ट भी रोरे मन ले बनाए दो, ठीक है। आप वहाँ से आराम से रोरे दिख सकेला। साथ ही पीडीएफ के लिए जो है लिंक देवल है, वहाँ से भी आप ग्रुप में जुड़ के ले सकेल, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट कर ले हम आगे बढ़ीला। जैसे संगे साथी में रोरे जाना थी एक चकता रोज जे है के, ठीक है। ये कहानी शिष्ट जे कथा है, ठीक है। शिष्ट कथा अगर जे 8 गो कहानी है ओकर में से एक कहानी है एक चकता रोध। और ये कहानी जो है जे अभी सीजीएल जैसे सीजीएल और स्नातक स्तरीय कोई भी एग्जाम है, साथ ही जेटेट अभी जेटेट है या फिर जेटेट मेंस कर जे अभी टीचर 6 to 8 लेवल का एग्जाम निकले टीचर बनक है ना, ये फॉर्म भराते उकर ले भी जो है सेम सिलेबस है, ठीक है। तो सबकर ले यह पढ़े के, ठीक है। तो रोरे बात समझ मान लो, ठीक है। तो हमें आगे बढ़े थी, ठीक है। आइसकर कहानी हमें पढ़े वाला ही एक चकता रोज जेकर लेखक है कहें के देखो प्रफुल्ल कुमार राय। यानी दोस्तों आज की जो हमारा चैप्टर का नाम है एक चकता रोध और जिसके लेखक हैं प्रफुल्ल कुमार राय। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कमेंट करते हैं कि सर बीच में हिंदी में बता दीजिए, है ना, पूरा नागपुरी में बोलने से हो सकता है हम लोगों को भी दिक्कत होगा, ठीक है। हम आपकी बात समझते हैं और इसीलिए जो है हम बीच बीच में हिंदी में भी आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चकता जो रोध है, ठीक है, इकर लेखक जैसे हमें बता ली प्रफुल्ल कुमार राय है। आगे बढ़ीला, ठीक है। इकर में क्या है देखो, का कहते कि कहानी में आगे बढ़ी, ठीक है। घोड़ी कर पाछे पाछे कांधे पिछोरी मूड़े फेटा और हाथे सोटी ले ले पेठिया निकल ले रंथू सिंह। तो ध्यान समझिएगा, रंथू सिंह जो है क्या करते हैं, है ना, अपने जो है कंधा में पिछौरी बोलते हैं, जो भी कपड़ा जो लोग है ना तौलिया वगैरह कपड़ा जो रहता है, ठीक है, तो कंधा में डालते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हाथ में सोटी लेके जो है, ठीक है, घोड़ी के साथ में जो है वो आगे रास्ता पकड़ते हैं, ठीक है, निकलते हैं, ठीक है। आगे है एक धाव, लेकिन क्या करें ना कि घर से निकले कर पहले जगह है एक धाव, मतलब एक बार जो है वो घर में एक धाव झाँक लेवे ना, ठीक है। यानी एक धाव छोर धरे आगे, छोर बोलते हैं घर से बाहर जो रास्ता जो रहता है जहां हम लोग निकलते हैं चलने के लिए, ठीक है। तो घर से बाहर का जो उनका रास्ता था वहां निकलने से पहले जो है वो क्या करते हैं तनिकन मतलब थोड़ा सा नरटी के घुमाए के, नरटी मतलब गला होता है, तो गला को घुमा के यानी कि जो है एक नजर जो है पीछे घर को घूर के देख लेते हैं, ठीक है। तो एक घर बट्टे तनी सा वो देख ले लें। ढाबा कर कोना बट्टे तनिकन रौद का टुकड़ा पहुंच रहे, ठीक है। ढाबा सबको जान रहे हैं ढाबा कहा था, ढाबा तो घर का जो ढाबा था उसका एक कोना तरफ एक कोना में क्या पहुंचा था तनिका रोद पहुंचा था। रोद मतलब धूप होता है, तो धूप का टुकड़ा आप समझ रहे हैं कि धूप का जो है मतलब थोड़ा बहुत धूप जो है पहुंचा था, ठीक है, पहुंच रहे। और भीतरे ढुके दूरा के ऊपर एक चकता कोना कोनी ढाइप रहे। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर नागपुरी में एक चकता जे भाई बहन मन जे देहात से होवे, ठीक है, वो मन जानत होवे, ठीक है, कि एक चकता का मतलब होवे एक टुकड़ा या तनिकोन, ठीक है। तो ये भीतरे का जो दूरा है ढुके जाके से जगह का है एक चकता कोना कोनी, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा जो है कोना कोनी को धूप क्या क्या है वहां पे ढपा है, ठीक है। जाड़ कर दिन, कौन दिन है, जाड़ कर दिन है। और कालवा खाते करते झटे सूरज दक्षिण से पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और कह रहे हैं, ठीक है, कि जाड़ कर दिन है, और जाड़ कर दिन में बोलते भी हैं कि बहुत जल्दी दिन भाग जाता है, दिन छोटा होता है, तो जाड़ का दिन है। कालवा बोलते हैं दोपहर का खाना खाते खाते जो है खाते के बाद तुरंत ऐसा लगता है कि सूरज का हुआ दक्षिण से पश्चिम चला गया। अब दक्षिण से पश्चिम मतलब क्या है, इसका बोलना है कि तुरंत ही बेर डूब जाता है, से पते नहीं चलता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट कहता है कि छौर के पेठिया डहर सुझालक, ठीक है। छौर के पेठिया डहर सुझालक मतलब क्या है,
छोर तो अभी बताया, घर के बाहर का जो रास्ता है, ठीक है, तो वो वहां का रास्ता क्या करते हैं, सुझाते हैं आगे चलने के लिए, ठीक है ना। आगे है गोटे घोड़ा डाड़ में राहिर एक, गोटे घोड़ा डाड़ में एक नो राहिर है। अब देखिए घोड़ा, घोड़ा जो है जिसे उड़ीद होता है, मड़ुआ होता है, ठीक है, वैसे एक क्या होता है, घोड़ा। समझ में आ गया बात। तो घोड़ा एक खाने का एक प्रकार का है ना अनाज है, ठीक है, अभी बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि घोड़ा जो डाड़ था उसी में लोग क्या करते हैं, आहार भी बुनते हैं। तो घोड़ा डाड़ में एक नो का है, राहिर है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बनता है। तो गोटेक जो घोड़ा का डाढ़ था उसमें एखनो राहिर रहे, ठीक है। अब तनी मनी फूल तो फरत रहे, और वो राहिर क्या कर रहा था, तनी मनी फल फूल भी रहा था। लेकिन का आगे होता है कि घोड़ी चलते चलते राहिर के लोमिर लेवे और लगाम रह लोहो का हुई तनी मनी वो रबसिए लेवे, ठीक है। यानी कि रंथुजिंग जो है घोड़ी के ऊपर बैठ कर चल रहे हैं, ठीक है ना। और क्या होता है कि लगाम तो उनके हाथ में रहता है, लेकिन फिर भी चलते चलते घोड़ी क्या कर रहा था, लोमुर लेते, लोमुर मतलब किसी चीज को पकड़ लेना, ठीक है। तो घोड़ी क्या करती है कि लोमुर लेती है मुंह से, ठीक है ना। और लगामो रहले का हो तनी मनी रबसिए लेवे, रबसिए लेवे मतलब खाए देवे, ठीक है। तो घोड़ी क्या करती है, जो राहिर था उसको भी मुंह से जो है लोमर के और खाइए देती है, लोमर मतलब पकड़ के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वो मुंह से पकड़ के खा देती है, आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद रंथु जो है, रंथु सोटियाएं। अब सोटिया मतलब रंथु गुस्सा आ जाता है कि राहिर दूसरा का राहिर खा रहा है भाई, तो गरियाबे करेगा लोग, इसलिए रंथु क्या करते हैं, सोटियाए देते हैं। सोटिया मतलब सोटी से मारते हैं, ठीक है। मगर से बेराऊ घोड़ी एक करे लहिस देवे। अब लहिस देवे कहे का मतलब क्या है कि जब किसी को मारते हैं कोई जानवर का या किसी को, तो बचने के लिए क्या करता है, एक तरफ जो है झुक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक बटे लहिस देवे के घोड़ी, ठीक है। आगे तनी सुन अगुवाई के रंथु सिंह सोटी के लेंगा क्या करें, तनी को अगुवाई के रंथु सिंह क्या कर लें, सोटी के लेंगा का आंख में चिपट लें और भतखैया हाथ से बटुआ से खैनी निकलाए के रख दे और कर लें। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्या करते हैं, तनी सन क्या करते हैं, रंथु सिंह आगे जो है अगुवाते हैं, उसके आगे थोड़ा सा, और क्या करते हैं, अपना कांख से, कांख समझ रहे हैं, ठीक है, अपना कांख से में जो है चिपटते हैं क्या चीज को, जो वह डंटा रखे थे, है ना। तो लेंगा कांख में जो है वो चिपटते हैं अपना जो भी सोटी था उसको, ठीक है ना। रंथु सिंह सोटी के जो है कांख में चिपटते हैं, और चिपकने के बाद क्या करते हैं, भतखैया हाथ से जो है बटुआ निकालते हैं। अब देखिए बटुआ में वैसे पैसा रखल जाता है, ठीक है ना, लेकिन बटुआ से मैं वो खैनी का पुड़िया को भी रखे थे होंगे, तो वहां से खैनी को निकलाते हैं और रगदे को और कर लें। अब यहाँ नागपुरी में और कर लें मतलब शुरू कर लें, और वो क्या कर लें, खैनी के निकलाए के रगदे को शुरू कर लें, ठीक है। डहर में और बजरिया मन जात रहे, ठीक है, डहर में के मन जात रहे हैं, डहर में और मन भी ढेरे बजरिया मन जात रहे। मनसा सुखू कर धांगर एकने लुगा भार के बोहले सलाम गंजू कहते लहस्ते पार होलक, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न क्या है कि मनसा गंज, देखिए यहाँ पर जो है जे भी भाई बहन मन रोरे देखा थी, ठीक है, हम ये एखन कहानी बता थी इकर ऑलरेडी एमसीक्यू जो है हम अपलोड कर चुकी, जो है अकेले हम इकर अपलोड करे थे इकर कहानी, क्योंकि हम का देखा थी कि बहुत सारे आदमी मन के जो है या बहुत सारे भाई बहन मन के थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि मन कहानी नहीं पढ़े, और जब कहानी नहीं पढ़े तो सीधे अगर एमसीक्यू हम डाल ली तो का होला कि दिक्कत हुआ था, इसलिए हम कहानी के पहले पूरा कर लेवा थी, ठीक है। एमसीक्यू लगभग हम डाल चुके हैं, जेकर में करीबन 30-35 लगभग क्वेश्चन होगी, ठीक है। और बाकी का क्वेश्चन जो है जो भी है एमसीक्यू है, हम ये वीडियो के पूरा करल कर बाद में, कहानी के पूरा करल कर बाद में एमसीक्यू बना के रोरे मन के डाल दो, ठीक है, एमसीक्यू रेडी है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि ध्यान से देखो कि मनसा सुखू कर धांगर, यानी कौन आदमी जो है रंथु सिंह के सलाम गंजो के निकल रहे, ठीक है। तो मनसा सुखू जो रहे उकर धांगर जो है वो का कर रहे, एखनो बाजार तो जाते रहे, तो लुगा के भार करके यानी बोही के जो है वो जात रहे, और सलाम गंजू कहते लहसते वजह से निकल तक। अब लहसते कहने का मतलब है, ठीक है, जब भार वो के जो लोग चलता है कोई, है ना, तो भार जो है बार बार हिलने लगता है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, ऊपर नीचे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लहसते। तो इस तरह से वो लहसते हुए वहां से क्या करते हैं, निकलते हैं सलाम गंजू करते हुए, ठीक है। आगे देखिए रंथु का बोले उस समय, ठीक है, अगर प्रश्न पूछेगा कि मनसा सुख जब कहला है सलाम गंजू, तो रंथु क्या कहला है, निके रह, निके मतलब ठीके रह, ठीक है ना, कहले। और आगे है कई झन जनी मन ओडिया नचुआ बोले
और गोठियाते डहर चलत रहे। तो साथे साथे उजा कहे थे जनी मन भी का करते रहे, ओडिया नचुआ बोले जो है गोठियाते गोठियाते डहर में जात रहे। अब ओडिया जो है या कोई यहाँ ओडिया में यहाँ से कोई उड़ीसा का कोई भाषा वाला ओडिया नहीं है, नागपुरी में ओडिया जो है बांस का एक होता है, बना हुआ होता है ना, जिसमें जो है हम लोग सामान सब रखते हैं, ठीक है, उड़ीद मड़ुआ जो भी है या बो के ले जाते हैं, तो ओडिया होता है। उसी प्रकार एक नचुआ होता है, तो ओडिया नचुआ डलिया ये सब जो है बांस का ही बना होता है, बस सबका साइज का अंतर होता है। समझ में आ गया? तो इतना आप समझ लीजिए। तो ओडिया नचुआ बोहले जो है गोठियाते जो है डहर में चलत रहे जनी मन। ठीक है, आगे बढ़िला। तो आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, आगे है दीन दुनिया कर बात छुआ पुता कर गोइठ तले जनी मरद कर गोइठ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले का बात कर ले मन, दीन दुनिया कर भी बात कर लें, का हुआ थे बीता थे, फिर अपन छुआ पुता कर भी बात कर लें, तले लास्ट में जनी मरद कर भी बात करे शुरू कर लें जनाना मन। ठीक है, आगे देखो का होला कि गोटेक मुर्गी, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी जब हम बता रहे हैं इसको ध्यान से समझिए, तब जाके आप जो है एमसीक्यू को पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट कर पाइएगा। ठीक है, तो गोटेक मुर्गी नचुआ से मुड़ बहराए के कोटकोटात रहे। अब मुर्गी कोटकोटात रहे कि मुर्गा कोटकोटात रहे, जब इसको देखिएगा तब ना आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि गोटेक मुर्गी जो है नचुआ जो बांस का नचुआ था वहां से क्या करके मुड़ को बहराए के बाहर निकला के और कोटकोटा रही थी। ठीक है, आगे बढ़िए। खैनी में ताल ठोक के, खैनी में ताल ठोक के जैसे ऊपरे मुंह कर के रंथो फाँक लें, तो हड़बड़ाए के फटाक से एक ठो छींक उनके होलक और चलेक सुरता का तिर बिड़ाए गिलक। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, खैनी में ताल ठोक के, अब ताल ठोक के मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, जब बहुत लोग को आप देखे होंगे जब खैनी वो बनाते हैं रगड़ते हैं, उस समय क्या करते हैं, एक हाथ में खैनी रहता है, दूसरे हाथ में रगड़ के उसके बाद ठोकते हैं। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ताल ठोक के, है ना, मतलब ताली को ठोक के जो है पहले खैनी को बनाते हैं और क्या करते हैं, मुंह को ऊपर करते हैं और रंथू जो है खैनी को डालते हैं या फाँकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, और जैसे ही है ना खैनी को जो है फाँकते हैं वो मुंह में, ठीक है, हड़बड़ा के उसको जो है क्या आता है, एक ठो छींक आता है, एक ठो छींक होता है। और छींक आने के बाद जो है ना वो तिल मिला के जो भी है होता है ना, छींक आने के बाद जो आदमी हड़बड़ा जाता है, और ऐसा हड़बड़ा लें, ठीक है ना, कि हड़बड़ाए के जो है फटाक से छींक तो अलग और छींक आते कर साथ में जो है का अलग चलेक सुरता कातिर बिड़ाई गए यार। चलेक सुरता कातिर मतलब जो जिस ताल से वो चलेक माइड रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको भी वो होता होगा जब आपको किसी तरह से कोई छींक आता है, आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, गाड़ियाँ चला रहे हैं और एकाएक अगर आपको छींक आ गया था तो आप क्या करते हैं, गाड़ी को ब्रेक मार देते हैं, स्लो कर देते हैं। ठीक है, आप जिस ताल से चल रहे होते हैं आपका ताल गड़बड़ा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही क्या हुआ कि वो के अलग छींक एकाएक, है ना, और छींक आने से क्या हुआ कि वो आपने चलेक सुरता का तीर का होलें बेड़ाई गए। ठीक है, आगे देखो, उमेरो आप सिर सिरौती रहे उनकर, उमेरो आप सिर सिरौती रहे उनकर कहकर मतलब क्या है, क्या उमेर भी जो है वो ढेल जा रहे हैं। ठीक है, आप बूढ़ा हुई चल रहे हैं वो। ठीक है, खाली सोझे कर एक ठो दांत दिसत रहे, और आप जो है चूंकि बुढ़ौती उम्र चल रहे तो सोझे जो है एगो दांत भर दिखत रहे, बाकी आधा दांतों टूट जाए रहे। ठीक है, ऐसे तो दूसरों बटे दांत रहे मुदा उतना बगरा ओठ के नहीं ढांपत रहे, मतलब दूसरों बटे दांत उसन रहे लेकिन ओठ के नहीं ढांपत रहे। ठीक है, नहीं का के नहीं ढांपत रहे, ओठ के। ठीक है, आगे है ठीकम ठीक मझ दंतिया या एक दंतिया नहीं रहे। ठीक है, मतलब है कि वो ठीकम ठीक जो है वह एक दंतिया भी नहीं थे। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक दांत उनका था, ऐसा भी नहीं थे। और ठीकम ठीक मझ दतिया, ठीक है, मझ दतिया या एक दतिया नहीं था। मझ दतिया समझ रहे हैं, मझ दतिया मतलब माझे माझे में जो है दांत जो होता है, ठीक है ना, माझे में बीच में। ठीक है, तो ठीकम ठीक मझ दतिया या एक दतिया नहीं रहे, मतलब उनका दांत था लेकिन आधा दांत जो है टूट गया था। ठीक है, सीधे सीधे जो है एक दांत उनका दिख रहा था। ठीक है ना, आगे वाला, आगे देखिए आगे क्या कहता है, समझिए आगे कह रहा है, हाँ कहाँ पर थे हम लोग, हाँ यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाली सोझे एगो दांत दिखत रहे, ऐसे तो दूसरा दांत दिखत रहे मगर ओठ के नहीं ढांपत रहे जितना पहले, मतलब जितना पहले ढांपत रहे उतना पहले एखन नहीं ढांपत है। और ठीकम ठीक वो मझदतिया और एक दतिया नहीं रहे। ठीक है, आगे है रंथु गंजू के दांत लेके बगरा कसट रहे, ध्यान समझिएगा,
यानी कि रंथु-गंजू को जो है सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से होता था? सबसे ज्यादा दिक्कत जो है उनको दांत को लेके था। दांत का होता है बथा पीरा, जान रहे हैं कि बुढ़ाने के बाद आदमी को दांत बथा पीरा होना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही रंथु-गंजू को जो है कहा चीज को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत था? दांत को लेके सबसे ज्यादा कसट था। सबसे ज्यादा कसट बोलते हैं दिक्कत को, मुसीबत को, ठीक है ना। आगे अइते फिकिर ढुक जा रहे हैं उनकी, ठीक है, उकर मगज में, मगज बोलते हैं माथा को, ठीक है ना। तो उनका दिमाग में, उनका माथा में जो है अइते क्या ढुक गया था? फिकिर ढुक गया था, चिंता फिकिर ढुक गया था। अब काहे भाई, काहे ऐसा हुआ था? तो आगे देखिए, आगे तो बाथा फिरा नहीं रहे, मुदा अब तो जाड़ कर कनकनी में बगरा कनकनाई दल। भाई सही भी बात है कि ठंडा दिन में क्या होता है, कोई भी दर्द बथा जो रहता है वो बगराहे परेशान करता है, ठीक है ना। दर्द बथा जो होता है ठंडा का दिन में वो बगराहे परेशान करता है। तो इसलिए कह रहा है कि पहले जो रहे वो बगरा दिक्कत नहीं होता रहे, लेकिन मुदा मतलब होता है लेकिन, अब जाड़ कर कनकनी है तो बगराहे कनकनात है, बगराहे दिक्कत हुआ थे उनके, ठीक है नहीं। इनके याद होलक, अब इनकी एगो बात याद हो गलक चलते चलते, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो इनके चलते चलते कौन सा बात याद हो गलक कि 10 से 12 बछर पहले, यानी कि 10 से 12 बछर, यानी 10 से 12 साल पहले का बात याद आ जाता है। आप देखिए 10 से 12 साल पहले का कौन सा बात याद आता है इनको, देखिए। तो कह रहा है इनकी याद होलक बछर 10-12 आगे गोटेक दांत के सोनपतर चढ़वाए रहे, और आप सोनपतर एखनो केसर कर सिंगार पेटी में है। अब यहाँ पे एक नया मोड़ आ जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है बात को। अभी तक तो जो है रंथु सिंह जो है घोड़ी में बैठ के मस्ती से चल रहे थे, लेकिन अब एक नया मोड़ आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा समझिए, यहाँ पे एक केसर आ जाता है, केसर का बात आया, आप समझते हैं कि केसर कौन है और क्या क्या है, यहाँ पे समझिएगा बात को, ठीक है। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो मजा आ रहा है तो कम से कम इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आगे बहुत सारा वीडियो, अब तक हम 22 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और आपको बोले हैं कि पूरा नागपुरी का जो है सिलेबस आपको मुफ्त में होगा। साथ ही साथ हम नागपुरी के साथ साथ जो है पेपर 3 का भी जो है आपको हम तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम वीडियो उसका भी अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पर कह रहा है कि उनके जो है बछर 10-12 आगे गोटेक दांत के सोनपत्थर चढ़वाए रहे हैं। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि रंथु सिंह कितना बछर पहले गोटेक दांत के सोनपत्थर चढ़वाए रहे हैं, तो 10 से 12 बछर पहले। अब यहाँ सोनपत्थर चढ़वाए रहे हैं, वैसे तो सोनपत्थर मतलब सोना का पत्ता हो जाता है, ठीक है। इसे मतलब अगर निकालेंगे सोनपत्थर, ठीक है। तो क्या होता है कि रंथु-गंजू जैसे दांत के सोनपत्थर चढ़वाए रहे हैं, आपसे कितना बरिस पहले, 10-12 बरिस पहले, 10-12 बछर पहले। और वो सोनपत्थर जो है एखनो कहाँ है? केसर कर सिंगार पेटी में। अब हम बता दें केसर कौन है, तो केसर जो है उनका पत्नी का नाम है, उनका जनाना का नाम केसर है, ठीक है। तो जो सोनपत्थर चढ़वाए रहे हैं आज से 10 बरिस पहले, 10-12 बछर पहले, वो सोनपत्थर चढ़ाल दांत जो है एखनो पर जो कनिया उनकर है केसर से कर सिंगार पेटी में रखल है, ठीक है। तो से के वो याद करत हैं के रंथु सिंह, ठीक है। आगे है केसर उनकर दोज बियाही रहे। अगर आप पूरा प्रश्न पूछी कि केसर कौन थी या केसर जो है वो रंथु सिंह कर के रहे, तो केसर जो है रंथु सिंह कर दोज बियाही मतलब होता है दूसरा शादी, है ना, करके जो लाया गया जो पत्नी था, यानी कि उनकी दूसरी पत्नी था जिसको बोलते हैं दोज बियाही, ठीक है। तो केसर उनकर दोज बियाही रहे। आवेग बेरा उलट के देख रहे हैं रंथु केसर खड़ा है, ओहे एक चकता जड़काला कर रोद कर माझे, ठीक है। तो आवेग बेरा रंथु सिंह का कर रहे हैं, पलट के और उलट के, उलट मतलब के पलट के, ठीक है ना, केसर को देखे थे। और केसर का थी, खड़ा थी कहाँ पे? वही एक चकता रोद। एक चकता रोद मतलब जहाँ पे हमने देखा था कि वह घर का ढाबा था, वहां पर जो है एक चकता रोद जो है, मैंने थोड़ा एक चकता मतलब होता है थोड़ा सा जगह में जो है वह धूप आया था, वहीं पर जो है केसर का की थी, खड़ा थे एक चकता रोद कर जड़काला कर रोद। जड़काला समझ रहे हैं, मतलब जड़काला मतलब ठंडा दिन का जो रोद था, ठीक है, वहां पे वो खड़ी थी बीचों बीच में, ठीक है। उकर मुंह में रोद है, ध्यान समझिएगा, उकर मुंह में रोद है, उकर कान उकर है कान कर झकमकाल तरपत में, रोद है कान कर झकमकाल तरपत में, और तरपत कर मुंजा में, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक लॉजिक टाइप का है बात, है ना। जब हम लोग जिस तरह से हम लोग मुहावरा और लोकोक्ति यूज करते हैं, लोकोक्ति टाइप का यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, समझिएगा बात को, ठीक है।
तो रणधू सिंह क्या कर रहे हैं कि उलट के देख रहे हैं रणधू, ठीक है। यानी कि हालांकि ये बात रणधू सिंह नहीं बोल रहे हैं, लेखक इसको लिखे हैं, लेकिन रणधू सिंह के शब्दों में या उनके बातों को उनके लिखे हैं, ठीक है ना, समझिए। तो उलट कर रणधू सिंह उस समय उलट कर देखे थे, केसर वहां पे खड़ी थी, ठीक है, जो कि उनकी पत्नी थी। और कहाँ खड़ी थी, एक चकता रोद, यानी कि जो कोना कोनी जो थोड़ा थोड़ा रोद था वहां पे, है ना, ठंडा दिन का जो रोद था, ठीक है, उसके माझे वो खड़ी थी। और उकर मुंह में रोद है, ठीक है, मतलब मुंह में, है ना, जो रोद जो है उसका मुंह में जो है रोद रहे जखन वो रहे उजा खड़ा। और रोद है उकर कान में, ठीक है, कान कर चकमकाल तरपत में। लेकिन इकर ये मतलब नहीं है, इकर मतलब उकर मुंह में रोद है, मतलब रोद मतलब ठंडा दिन में रोद के प्यारा नहीं रहल, सबके प्यारा रहल से लखे जो है ना। कहे कर मतलब है कि केसर बहुत अच्छा जो है जनाना रहे, ठीक है, दिखे में सुंदर रहे, ठीक है। तो एखन उकर वो जवानी उम्र रहे, ठीक है, लेकिन आगे एखन दो समझ में आए कि रणधू सिंह जो है कहे कर मतलब है कि एखन उकर एज के बताते कि वो एखन वो जवानी एज में है, ठीक है, से उकर चेहरा में उकर मुंह में जो है धूप है, रौद है, ठीक है नहीं, रौद है उकर कान में, कान का जो झकमकाल जो वो तरपत है, जो पींद है सिकर में, और तरपत कर जो मुंगा है, मुंजा है, ठीक है नहीं, उकर में, ठीक है, जेकी चमकत है, ठीक है, समझ में आलक हुई, ठीक है। तो नजीर नी ठहरलक रंथुकर, और ठीक है, नजीर रंथुकर जो है नी ठहरलक, ठीक है, क्योंकि रंथुकर नजीर इसलिए भी नहीं ठहरलक क्या वो बूढ़ा है, हुई चिल रहे, ठीक है, नजीरों से उकर दिक्कत रहे, और रौद कर रंप में, और साथ में रौद जो है उकर चेहरा में, और उकर कान कर जे तरकत तरपत रहे, सिकर में चमकत रहे, उकर वजह से जो है भी उके नजर नी ठहरलक, ठीक है। और वह सुपुट आंख में पड़लक उनकर, और वह धूप जो है जब पड़ा था जो उनका कान में चेहरा में, ठीक है, वही जो है उनका आंख में पड़ा, किनका, रंथु का, ठीक है, जब उनको देख रहे थे, ठीक है, और वह ठीक से जो है उनका नहीं रफा कहने का मतलब है कि रोद से जो है वो रफा नहीं, ठीक है, वो ठीक से देख नहीं पाए, ठीक है ना, नजर जो है नी ठहरलक उनका कहे का मतलब है। अब आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि चलते चलते, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर बात को थोड़ा सा, का कह रहा है कि चलते चलते यानी डहर चलते चलते एक बारगी केसर के याद उनके होए लगलग, ठीक है। अब रंथु के जो है एक बारगी चलते चलते किसका याद होने लगा, केसर का याद होने लगा। केसर कौन है, उनकी दोज ब्याही पत्नी है, ठीक है। अब का होलक, का तैर थक बकाए गेलयूं, ठीक है। अब के थक बकाए गेलक, रंथु सिंह जो है याद करते करते का लख है थक बकाए गेलक, ठीक है। उनके बुझालक जैसे केसर बड़ा उदास रहे, ठीक है, उनके कैसन बुझात रहे कि जखन वो केसर के देखला पलट के जब आवत रहे से बेरा सेखन अब उनके बुझात है कि केसर से बेरा कार है बड़ा उदास रहे, ठीक है। बुझालक जैसे वो आपने एक चकता जड़काला का रोद तैर है। आप देखिए यही तो बात जो है हम आपको पहले बोल रहे थे, ठीक है, यही चीज को ऊपर भी बोला है, ठीक है, यही चीज को ऊपर भी जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। क्या बात है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि उनके बुझालक जैसे केसर, ये तो ठीक है, यहाँ से ठीक है, हाँ ठीक है, जैसे वो आपने एक चकता जड़काला का रोद तैर है, ठीक है, आपने मतलब किसका बात कर रहा है, जिक्र लेके केसर है, ठीक है। तो बुझालक जैसे वो आपने एक चकता जड़कला का रोध है जेकर लेके केसर है, ठीक है, वो अपने आप को कह रहा है, ठीक है। अपने आप को कहने मतलब रंथु सिंह जो है अपने आप को जो है एक तरह से कमजोर और बुढ़ापा उम्र में है, ठीक है, और उसको ले करके जो है बोल रहा है कि हमको लेकर के जो है केसर यहाँ पर है सूरज बटे उदास देख के और अनजान में केसर तहें उनकर मन मोहिया गेलक, ठीक है। कहे का मतलब है कि यहाँ पर जो है केसर जो है उनकी पत्नी है, उसका जो है तुलना यहाँ पे सूरज जैसा कर रहा है कि सूरज जिस तरह से चमकता है उसी प्रकार से जो है वह चमक जो है या सुंदरता जो है वह किसमें है, केसर में। तो उनके देख के जो है का लखे क्या होला कि ये रंथु सिंह जो है मोहिया गए, ठीक है ना। और बुझालक केसर कर जवान गतरकाया जिंदगी उनके है चलते खमसा थे गलत है सिरा थे, ठीक है, वो ऐसा वो है ना सोचने लगते हैं अपने आप को, वह एक तरह से उनको बुरा लगने लगता है, ठीक है। वो सोचते हैं कि मेरा ही चलते जो है उनका जो जवान शरीर है गतरकाया है वो क्या कर रहा है बेवजह, है ना, सिरा रहा है समय उनका, है ना, उनका शरीर गल रहा है सिरा रहा है, कहने का मतलब इस तरह से वह बोलते हैं, ठीक है।
ना गुट को छुआ न पुता, यानी कि किसका छुआ पुता नहीं था, ठीक है, केसर का, जो उसका दूसरा पत्नी था। हालांकि इसका पहला पत्नी के ऑलरेडी बाल बच्चे इनके पास थे, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना गुट को छुआ ना पुता, ठीक है, किसका, उनकी दूसरी पत्नी जो थी केसर का, ठीक है। केसर के का मिलक, वो ऐसा सोच रहा है, कौन सोच रहा है, रंथु सिंह मिल रहा है कि मेरा से शादी करके जो है रंथु केसर को क्या मिला। आगे है बियाह करल बादे उनके था भेटालक केसर और उनकर कोनो बरग नहीं पड़े, ठीक है। अब रंथु सिंह क्या कर रहा है कि बियाह करने के बाद जो है उनको ऐसा लग रहा है कि रंथु सिंह कह रहा है कि मेरा से जो है किसका, केसर का कोई पटरी नहीं बैठता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों सोच रहा है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे कहता है मुदा मन के समझाए देवें उनकर कोनो दोष नहीं, लेकिन जो है वो क्या मन के समझाते हैं कि उनका तो कोनो दोष नहीं है, हम तो नहीं चाह रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन उनको जबरन जो है एक तरह से जो है बहुत समझा बुझा करके खिलाया गया था। किए ऐसा कौन करवाया, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा बात, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कहता है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो उनकर भाटू समझिए जान को, उनकर भाटू कही रहे का होइला यार, रोर सेवा ससुर सुसार फरके रहो, मुदा एक मुठा कर पिलवा जे है उनकर सेवा रोर, एक मिनट यहाँ से देखते हैं, ठीक है। रोर सेवा सुसार फरके रोग, मुदा एक मुठा कर पिलवा जे रोर है सेके के देखी, ठीक है। यानी कि जब रंथु सिंह जो है शादी करने के लिए एग्री नहीं हो रहे थे पहली पत्नी के मरने के बाद में, ठीक है, तो क्या हुआ, उनका भाटू जो है वह समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि रोर सेवा सुसार जो है वो फरके है रोग, मान के चलो रोरे के सुवार सेवा सुसार नो मिलब, लेकिन रोर जो एक मुठाकर जो पिलवा है, एक मुठाकर पिलवा का मतलब नागपुरी में एक छोटा बच्चा को बोलते हैं एक मुठाकर पिलवा, ठीक है नहीं। तो जे रोर एक मुठाकर पिलवा है उके तो देखे के लिए कोई ना कोई चाहिए नहीं, ठीक है, इस तरह से उसको समझाते हैं, ठीक है। और कहते हैं आपन माए ना रहो, ठीक है, अरे ये दुनिया संसार में के सर्वस सुख है, ठीक है। वो समझा रहे हैं कि ठीक है उनका माए नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन उसको देख रेख तो करेगी ना। अरे दुनिया में कौन ऐसा आदमी है, ठीक है, जिसको कि हर सुख मिलता है दुनिया में, सब रस सुख है, ठीक है, ई दिन दुनिया के देखते ही, ठीक है, इस तरह से वो बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, के कई रह गए इतना धन संपत्ति ठाव ठेना केकर भाग में जी, ठीक है, वो समझाते हैं कि आपके में जो है इतना धन संपत्ति है, ठाव ठेना है, यानी जमीन जायदाद है, ये किसके नाम पे जाएगा, कौन करेगा आप मर जाइएगा तो, ठीक है ना। इस तरह से वह उसको समझाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ तक हो गया ठाव ठेना केकर भोग में जी। आगे फिर समझाएं, अरे गोतिया तो गोतिया है कहीं भाई, ठीक है, उसके बाद इतना में भी नहीं बनता है तो आगे बोलते हैं कि अरे गोतिया तो गोतिया है कहीं भाई, गोतिया गोतिया मतलब जिसका जो सेकेंड अभी शादी करने के लिए उनका भाटू जिससे बात विचार कर रहे हैं उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि गोतिया तो उन लोग ऐसे भी पहले से गोतिया हैं, ठीक है। सब दाव कर यार, और कृष्ण हमें हीने से देखी या होने से हमें ऐसे ही यारे कहला। अब यार जो है ये आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, वो उनका भाटू जो है बोल रहे हैं इतनों से या उन्हों से हम पहले ही से यार ही, ठीक है। रौरे तो पुण्यात्मा है मगर भोला वो एक ठो अबोध उके तो देखो ये चाहिए, ठीक है। वो बोलते हैं कि रौरे तो पुण्यात्मा ही, चलो ठीक है नहीं, रौरे की कोई दिक्कत ना खे, ठीक है नहीं, रौरे इसनो से रही लो, लेकिन बोलते हैं मगर, मगर मतलब यहाँ पे लेकिन है, भोला मतलब वो छुआ के बोलल जाते हैं जो अबोध है, जो कि बोले के नहीं पारत है, नहीं पारी, जो छुआ बालक एकदम बालक छुआ है ठेसे के कहल जाते हैं, वो अबोध जो छुआ है उके तो देखो ये चाहिए नहीं, इस तरह से उनका जीजाजी कह रहे हैं, उनका भाटू बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बंस कर बांस के पोषक है। अब देखिए ये भी एक प्रकार से मुहावरा है, बंस कर बांस के पोषक, बंस बोलते हैं आने वाला जो अपना जो पीढ़ी होगा, ठीक है, उसको भी बढ़ाना है, ठीक है। बांस का मतलब होता है छुआ पुता, ठीक है ना, बंस कर बांस मतलब आगे आने वाला जो बाल बच्चा है उनके भी पोषक है, ठीक है, समझ में, मतलब जो बच्चा छोटा बच्चा है उनके भी तो पोषक है नहीं, इसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। आगे इतना कहलोह में बात नहीं बने तेर बुझालक, ठीक है, तो कह लें। अब इतना करने के बावजूद भी जो है रंथु सिंह नहीं माने, ठीक है, तब जो है उनका भाटू जो है
और आगे क्या कहते हैं देखिए, ठीक है। इतना कहने के बाद भी नहीं, अगर नहीं बुझालक है ना, नहीं बुझा एक तीर लागलक, तो आगे कहलें रौरे धर्म करम के डेरा थी। क्या बोलते हैं, किनको बोलते हैं, उनका जीजाजी रंथू सिंह को बोलते हैं कि रौरे धर्म करम के डेरा थी, आई आंख उठाए के तनी गोविंद और गखुल के देखो, है ना। कहते हैं कि रौरे जो है धर्म कर्म के डेरा थी कि इस उम्र में कैसे शादी ब्याह हुई, का करब का नहीं करब, ठीक है। उन्हें आंख उठाए के देखो, कि क्या आंख उठा के देखो, गोविंद और गखुल के देखो, ठीक है। दो आदमी मनक उदाहरण दे के जो है वो बताए ना कि गोविंद और गखुल के देखो तनी सा, ठीक है। एक एक ठो साढ़नी खुटले हैं, ठीक है, यानी कह रहे हैं कि अभी अब इस तरह से डरा रहे हैं। उधर देखिए गकुल और गखुल को, जो कि अभी तक भी जो है इस उम्र में भी जो है एक एक ठो जो है साढ़नी कहने का मतलब है जवान, है ना। जो है जो जवान जनाना लेडीज है ना, उनको जो अभी भी जो है दूसरा शादी अब जो भी है, तो उनको जो है शादी करके रखे हैं, अभी भी जो है इस उम्र में भी उन जो है शादी ब्याह करके जो है खुश हैं, ठीक है। इस तरह से वो समझाते हैं उनको। आगे है घरे नाती नतकुर खेलत है, मतलब वो आदमी लोग के घर में अभी भी नाती नतकुर लोग भी खेल रहा है, लेकिन भी जो है जवान जवान जो है औरत उनके पास जो है विवाह करके वो लेके आए हैं, ठीक है। ऐसा वो बोलते हैं, हो सकता है उनके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन रहा होगा, ठीक है। आगे रंथु कह लें, तब तब जो है जाके आगे रंथु बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए, हमके भरोसा नहीं बुझाए, ठीक है। रंथु क्या बोलते हैं कि हमके भरोसा नहीं बुझाए, ऊ का मानबे, क्या बोलते हैं, हमके भरोसा नहीं बुझाए ऊ का मानबे, अरे भरोसा कर ले भरोसा होवी कि यार मर्द है तो मर्दानगी चाहिए, ठीक है। और इस तरह से फिर उनका जीजाजी बोलते हैं कि अरे फिर क्या बोलते हैं कि अरे भरोसा कर ले भरोसा हुई किया, ठीक है, मर्द है तो मर्दानगी चाहिए, इस तरह का बात बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, फिर कनखियाई के कहलें, फिर कनखियाई के कहलें, कनखियाई का मतलब बोल रहे, समझ रहे हैं ना, तिरछा आंख में देख करके कनखिया के फिर बोलते हैं, कतना कतना दवाई बिरो है, जड़ी बूटी है शिलाजीत और शिवकर बोटी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है। बोलते हैं वो कि अभी कितना उम्र है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में एक से एक जड़ी बूटी, एक से एक दवाई है, कतना कतना दवाई बीरो, कतना कतना जड़ी बूटी है ना। शिलाजीत है, शिलाजीत समझ रहे हैं, ठीक है, एक प्रकार का जड़ी बूटी है, ठीक है। तो आप इस तरह से मन को क्यों हार मान रहे हैं, ठीक है, मन को हारिएगा तो आप हार जाइएगा। ये भी एक कहावत है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, मतलब अगर कोई मन से हार गया तो समझ लो हारिए गया, और जो मन से जीत गया मतलब समझ लो वो जीतिए जाएगा, इसका कहने का ये मतलब है, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ई तो भाई नसीब नसीब कर बात है, वो क्या बोलते हैं, ई तो का है नसीब नसीब कर बात है, एक ठो गांव में कोनो पाप है तो दूसर ठाव में नखे, यानी कि गांव में एक कोना में कोनो जगह पाप है तो दूसरा कोना में कोई बेस भी करत है, तो ये नसीब नसीब कर बात है, ठीक है, इस तरह से समझाते हैं। आगे देखिए, रौरे जमग क्या है, जमद गनी कर खिस्सा नहीं जानी, ठीक है। अब देखो ये आगे जो है आगे क्या बोल रहे हैं वो, देखिए अब जो है वो इतना में भी नहीं समझ में आया तो उनको जो है वो किस्सा सुनाने लगते हैं। अब का किस्सा सुना रहे हैं देखिए आगे, ठीक है। वो कहते हैं कि रौरे जमग क्या है, जमद गनी कर किस्सा नहीं जानी, वो बोल रहे हैं कि रौरे जमद गनी कर ये खिस्सा है। अब खिस्सा जो मतलब किस्सा होता बोलते किस्सा बोलते हैं ना, किस्सा समझ रहे हैं, ठीक है। तो बात जो होता है ना, जो किस्सा रोरे नहीं जानीला, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि कतना समझालें अपन जनना के मुदा वो काम वश होवल में उनके ऐते दिगदिग कर दिलें, तब जो यार वो परशुराम के उनकर मुड़ी काटे के लिए कही दिलें, ठीक है। तो इस तरह से अब वह जो है धर्म और जो है ग्रंथ में चले जाते हैं और वहाँ का किस्सा सुनाने लगते हैं उनको, रंथु सिंह को, और बोलते हैं कि कई बार समझाए, ठीक है, कई बार समझाया गया था, कौन समझाए थे, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि वह जो जमदगनी का जो किस्सा है उसको बता रहे हैं कि कितना बार समझा लें वो अपन जनाना के, ठीक है ना, लेकिन वो काम वश जो है क्या कर लें, ऐते दिग अगदे ऐते परेशान करे के लगलें, ठीक है। तब लास्ट में वो क्या कर लें कि वो परशुराम
के उनकर मुड़ी काटेले कह दिले। ठीक है, इस तरह कर बात जो है उनको समझा रहे हैं। ठीक है, आगे है भाई तो यह गतर में कर्जा है तो लादी पोटा है। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। इतना कहने के बाद वो बोलते हैं कि भाई तो यह गतर में कर्जा है तो लादी पोटा है। ठीक है, सौब के लेके दुनिया में चले है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि शरीर है तो हर तरह का परेशानी तो होबे करेगा। ठीक है, मतलब भाई वो बोलते हैं, भाई किसको बोलते हैं, वो रणधीर सिंह को बोल रहे हैं कि भाई यह गतर यानी कि यह शरीर में कर्जा भी करना है। ठीक है, लो ठीक है, जिस भी तरह से करना है आपको कर्जा करना पड़े या जो भी करना पड़े, तो यह गतर में कर्जा है और यह गतर में लादी पोटा है। कहने का मतलब यह गतर में शरीर को भी देखना है, खाना पीना सब चीज़ को देखना है और हर तरह से जो है कर्जा हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको करना तो ये है। ठीक है, सौब के लेके दुनिया में भी चलना है। ठीक है, तब जाए के वो केसर संगे ब्याह कर ले लें। और इतना जब समझाते हैं, इतना बोलते हैं, तब जाके जो है रणधीर सिंह जो है वो क्या होते हैं, तैयार होते हैं और जाके जो है वह केसर से जो है वह दूसरा शादी करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। समझ में आ गया। तब जाए के केसर संगे ब्याह कर लें। ठीक है, उनकर बेटा भोला से बेरा बच्छर 6-7 तैर रहे। आप ध्यान से समझिएगा, भोला किनका बेटा था, भोला जो था वो रणधीर सिंह का बेटा था, यानी रणधीर सिंह का जो पहली पत्नी था उनका बेटा था कौन, भोला। और जब उनकर शादी होलक, यानी कि जब रणधीर सिंह का दूसरा शादी होलक से बेरा वो कई साल कर रहे हैं, 6-7 साल कर रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहता है देखिए, आगे कहता है कि घोड़ी के डहराते रंथू बाबू पियल चुट्टा के निकला लें, सलगा लें और सोटे लग लें। ध्यान समझिएगा, घोड़ी के डहराते रंथू बाबू पियल चुट्टा के निकला लें। अब ये जो कहानी है ये तो रंथू बाबू याद कर रहे हैं। ठीक है, आज से 10-12 साल पहले की जो घटना था, ये घटना को रंथू बाबू याद कर रहे हैं जो उनके साथ घटा था, जिसको हम लोग अभी जो है या जिसको हम आपको बता रहे हैं, जिसको ये कहानी में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी में कह रहा है कि घोड़ी के डहराते आप रंथू बाबू क्या कर लें, पियल चुट्टा के निकला लें, पियल चुट्टा के निकला लें, सलगा लें और सोटे लग लें। अब सोटे लग लें मतलब यहाँ पर जो है लोग पीने के लिए जो है यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं आदमी, जो गांजा वगैरह डाल के या जो भी शराब लोग आदमी पीता है, जो सूटा या जो भी कहा जाता है, तो पियल चुट्टा के निकला लें और सलगा लें, यानी आग लगा लें ऊपर में, और सोटे लग लें मतलब ये लग लें। समझ में अलग नहीं अलग बात। ठीक है, आगे है फिर आगे कर दुनिया में चिल गए, और बाद फिर आगे कर दुनिया में चिल गए। आगे कर दुनिया मतलब ओकर दिमाग जो है वो सोचते सोचते और ओकर से आगे बढ़ गए। ठीक है, बियाह बाद आगे कर दुनिया मतलब उससे पहले वो सोचत रहे शादी से पहले कर बात, शादी से पहले कर बात को कहा था, शादी से पहले कर दुनिया, और उकर बाद में आबू पहुंच गए शादी कर बाद कर दुनिया में सोचते सोचते कहे करी मतलब है। ठीक है, तो अब कहा लग बियाह बाद जैसे उनके हियाहे निपुरी। ठीक है, बियाह बाद जैसे उनके हियाहे निपुरी, कोनो बात कथा में केसर संगे उनकर मन सहारा नहीं देवे, का तैर जैसे छाती में धक धक बढ़ जाए, पसीना जाड़ों दिन में चुचुहाए, डरे कान कपार में। ठीक है, यानी कि जो है शादी तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी जो है उनका पटरी बैठता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनका उम्र भी जो है दोनों का बिल्कुल तालमेल नहीं खाता है। ठीक है, इस तरह से कहता है कि कोनो बात कथा में केसर संगे उनकर मन सहारा नहीं देवे। ठीक है, यानी उनका बात जो है कभी भी केसर के साथ में उनका सहारा नहीं देता है। का तैर जैसे छाती में, और उनको छाती में जो है का तैर क्या होने लगता है, धक धक बढ़ जाती है, उनको धक धकी बढ़ जाता है। ठीक है, धक धकी समझ रहे हैं ना, जब आदमी को परेशानी होता है या जो आदमी डरता है तो उसको बोलते हैं धक धक, किसी के सामने बोलने के लिए धक धकी बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो है उनको भी जो है धक धकी बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ बोल रहे हैं कि जाड़ों के दिन में, वैसे तो पसीना दिन में आता है लेकिन बोल रहे हैं कि जाड़ों का दिन में जो है पसीना चुचुहाए का चीज़ का डर है, डर यानी कि जो भी है उनकी पत्नी का या फिर जिस भी सिचुएशन है उस सिचुएशन का डर से जो है उनको जाड़ों में जो है क्या होने लगता है, पसीना चूहने लगता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है
कि केसैर पूछबो करे, केसैर पूछबो करे जीव बेस नखे का। ठीक है, केसैर यानी उनकी पत्नी तो वैसे बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो केसैर पूछबो करे उनके कि रोर जीव बेस नखे, रोर जीव बेस नखे मतलब तबीयत ठीक नहीं है का, है ना। तो लाजे रंथु कोनो नहीं कहें, खाली होकते हिया होखे तैर करते कहें। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, जब उनकी पत्नी दूसरी पत्नी पूछती है कि तबीयत ठीक नहीं है क्या आपका, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, रंथु सिंह लाजे जो है कोनो को नहीं बोलते हैं वो। ठीक है ना, लाजे रंथु कोनो नहीं कहें। ठीक है, और खाली खोखते या खोखे तैर करते रहे, मतलब खोखने जैसा करते हैं, यानी खोखी नहीं भी लगल रहता है फिर भी जो है वो खोखने जैसा बहाना करते हैं वहां पे। ठीक है, और फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, का तैर छाती जगन बथत है। क्या बोलते हैं, का तैर छाती जगन बथत है। कैसे फिर अपन मन के भड़कल के सुमैट के सेवा सुसार में लग जाए। और जब उस तरह से वह है ना वो भड़कल रहती है, ठीक है, और जब इस तरह से बोलता है, ठीक है, तो वह जो है गुस्सा जो रहता है, जो भड़कल जो का मन में जो गुस्सा रहता है उनको फिर वह सुमट लेती है और फिर उनका सेवा सुसार में लग जाती है। समझ में आ गया बात। चलिए आगे, रंथु के अरेह डरे जो है वह जो है उनको कुछ बोलने के लिए भी जो है उनको सोचना पड़ता है, किनको, रंथु सिंह को। ठीक है ना, समझ में आ गया। और इस तरह से वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ पूछती है इस तरह से, है ना, तो फिर वह इस तरह से खांसते हुए जो है वो बोलते हैं। ठीक है, और फिर वह भी क्या करती है, सेवा सुसार करने लग जाती है। देखिए आगे बढ़िए, रंथु के जैसने या रंथु के ऐसन लागे जैसे कैसे निरंग पानी तैर है। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रंथु को कैसे लगता है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि रंथु को ऐसे लगता है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, रंथु के ऐसन लागे, हम कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, रंथु के ऐसन लागे जैसे केसैर निरंग पानी तैर है, जेके वो आपने सेवार तैर ढांपले हैं। ठीक है, यानी कि रंथु बोलता है या उसको ऐसा वो सोच रहा है। ठीक है, लेखक ऐसा लिख रहा है या लिख रहे हैं कि रंथु को ऐसा लगता है कि केसैर जो उसकी दूसरी पत्नी है कैसा बिल्कुल निरंग पानी तिर साफ है उनका। ठीक है, यानी कि निरंग पानी तिर वो साफ है के केसैर। ठीक है, और के ढांपले हैं, सेवार तिर ढांपले हैं, मतलब वो अपने आप के जो है जे रंथु सिंह है वो अपने आप के कहा था कि हम झूठ मूठ का जो है ना, उनका लाइफ में जो है इस तरह से किए हैं। ठीक है, हम उनका शरीर को ढांप लें। ऐसा क्यों लग रहा है, उनको लग रहा है कि मेरे वजह से जो है उनका जिंदगी बर्बाद हो रहा है। ठीक है ना, कोई बाल बच्चा नहीं है। ठीक है, हम इस बूढ़े उम्र में जो है उनके साथ शादी करके जो है, ठीक है, उनको कोई सुख नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इसे उनको लगता है। ठीक है, इसलिए वो बोलते हैं कि उनका जो है कैसे है निरंग पानी तीर है और जेके सेवार तीर हम ढापल ही। ठीक है, इस तरह से वो सोचते हैं। अगर सेवार के केव टारी तो निरंग पानी के देखी। क्या बोल रहे हैं कि अगर सेवार के केव टारी तो क्या मिली के निरंग पानी के देखी। ठीक है, केसैर के देखी, ओकर मतलब है कि हम जो है उसको ढांप के रखे हैं। ठीक है, या मेरे वजह से जो है वह यहाँ पर है। ठीक है, कोई जो है केसैर की कैसे देखी। ठीक है ना, कहने का मतलब है जब कोई सेवार को टारेगा तबे तो साफ पानी को देखेगा। ठीक है, इस तरह से वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो वह पानी के देखी यानी कि केसैर के देखी। कहियो केसैर के कोनो हवा धोखा नहीं लगलक। क्या बोल रहे हैं, कहियो केसैर के कोनो हवा धोखा नहीं लगलक। कतना दवाई बीरो होलक शिलाजीत और मकरध्वज मौद संगे सूरज उगे आगे, मगर कोनो फायदा नहीं होलक। ठीक है, जतना वो साहस के समुटे खोजें पानी के मछली तैर वो फुचिक जाए और उनकर खोखी ऊपर धकी शुरू हो जाए। अब ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ये वाला बात को। ठीक है, कि कहियो केसैर के कोनो हवा धोखा नहीं लगलक। ठीक है, यानी कि कहियो केसैर को कोई तबीयत खराब नहीं हुआ, कोई दिक्कत उनको नहीं हुआ। किनको नहीं हुआ, केसैर को नहीं हुआ, उनकी पत्नी को नहीं हुआ। लेकिन आगे कह रहे हैं कि कतना दवाई बीरो होलक शिलाजीत और
मकरध्वज, ठीक है, यानी कि उनका शरीर को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना, ताकि उनको पाया चले, शक्ति चले। किसको? रणथू सिंह को। उसके लिए कई प्रकार का दवाई बिरो हुआ, शिलाजीत खाए, ठीक है, कई प्रकार का, है ना, मकरध्वज लिए, और बहुत सारा, ठीक है ना। मौद संगे, मौद मतलब होता है मधुरस, ठीक है ना, मकरध्वज। उसके बाद मौद संगे सूरज उगे आगे, है ना, यानी कि मौत के साथ, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, मौद संगे यानी कि मधुरस के साथ में, है ना, शिलाजीत और मकरध्वज को मिला के खाते थे सूरज उगने से पहले, ठीक है ना। मगर कोनो फायदा नहीं होला, लेकिन फिर भी जो है रणथू सिंह को कोनो फायदा नहीं हुआ। जितना वो साहस के समटे और जितना वो साहस को समझते हैं कि ठीक होगा, लेकिन क्या होता है कि उनका साहस जो है मछली तीर जो है फुचक के और चल जाता है, ठीक है। और उनका जो है ऊपर धकी शुरू हो जाए, यानी कि ऊपर धकी करने का मतलब उनके खोखी ऊपर धकी शुरू हो जाए, मतलब उनका खोखी जो है और भी बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं आज 1 घंटा लगेगा, जो भी कहानी को हम खत्म ही कर देंगे आज का वीडियो में, ठीक है। तो केसैर से कोनो गोइठ बात होए, ठीक है, केसैर के कोनो गोइठ बात, ठीक है। आगे एक रात जब खूबे महतो दूरा से गोठिया के घुरले तो सुते कोठरी में क्या करत है कि केसैर निर्धन जो है निर्भीत निचुत सुतल है, ठीक है। छाती सांस के चलते उबका मारत है, ठीक है। और छाती जो है सांस कर चलते, यानी सांस जो है बार बार जो है जोर से सांस ले रही है, उसका चलते जो है उसका छाती जो उबका मार रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे रंथु नजकियाए और नजकियाए औरे, ठीक है। रंथु जो है क्या करते हैं, उसका नजदीक आते हैं, तो औरे थोड़ा उनका नजदीक आते हैं, ठीक है। और का जनी का मन में होलक, ठीक है, और बोलते हैं का पता का उसका मन में आता है। और कनपटी का केस मन के सहारा है, ठीक है। और क्या करते हैं कि वह किनका, उनकी जो पत्नी है केसैर, उनका कनपटी बोलते हैं, कान का आसपास का जो बाल होता है ना, कान के आसपास, ठीक है, तो कनपटी के आसपास जो केस रहता है, बाल रहता है, उनको सराहने लगते हैं अपनी पत्नी के, ठीक है। देख लें चांद तीर चेहरा, ठीक है, उनको जो है चांद तीर चेहरा किनका लग रहा है, यानी कि केसैर का जो चेहरा है, उनका जो है चेहरा को देखते हैं और बोलते हैं कि देख लें चांद तीर चेहरा, तहाँ पोठी मछली तैर आँख, और यानी कि चेहरा को चांद से तुलना किया गया है यहाँ पे, और उनका आँख को पोठी मछली से तुलना किया गया है, समझ में आ गया, जिससे पोठी मछली चमकता है, ठीक है। आगे केसैर का नींद चटिक गिलक, ठीक है, और जैसे वो है ना उनका बाल को सांवरा रहे थे, ठीक है, तैसे ही जो है केसैर का नींद जो है वो खुल जाता है, ठीक है। और जैसे खुलता है तो लुगा मन के संभराते समुटते कहलक का देखा थी कखन आली बैठू, ठीक है। और इस तरह से उनकी पत्नी क्या बोलती है, बाल सब जब समराते हैं वो जग जाती है और बोलती है, लुगा लोग को समराते समुटते वो बोलती है कि का देखा दीजिए ना कखन आली बैठू, इस तरह से वह बोलते हैं, ठीक है, बोलती है। और असमसाते नींदक मातल केसैर कहलक बैठो नहीं, ठीक है, और वो नींद से मातल थी, अभी सुत के उठी है जस्ट, और फिर उनको बोलती हैं कि बैठो नहीं गा के उसको बोलती है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्या है देखो, रंथु के एखन तक जे तनी मनी झुरझुरी आए रहे चल गेलक और छाती धक धकाए लगलक, ठीक है। और रंथु के जो एखन तक जो तनी मनी झोरी आए रहे, ठीक है, यानी तनी मनी जो है सुसुत हो रहे वो सब चल गेलक, और जो है उनकर फिर छाती धक धकाए लगलक कि हम का उतर देव, ठीक है। कोनो तीर नी बैठब एखन तो सूत, ठीक है, और कोनो तीर क्या बोलते हैं कि एखन हम नहीं बैठब तो सूत, ऐसे जो है वो बोल रखते हैं, नहीं कि हम अभी नहीं बैठेंगे तुम सो जाओ, ठीक है। कहते जोंक तैर अपन डिसना में लंबा हो गए, ठीक है। और जोंक तैर मतलब कि वहाँ से फिसल जाते हैं, और फिसल जाते हैं मतलब वहाँ से खिसकते हैं, और जो है डिसना में लंबा हो गए मतलब जाके सो गए, ठीक है। आप बाजार नजीकात रहे, ठीक है, आप बाजार नजकात रहे मतलब बाजार जो है नजके रहे, मतलब कुछ दिन बाद बाजार भी था, ठीक है। पेठिया कर गुल रंथु कर कान छुए लगलक, पेठिया कर गुल रंथु कर कान छुए लगलक, यानी पेठिया मतलब सामान सामने को बाजार वगैरह होगा, यहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं बता पाए हैं पेठिया का क्या मतलब है। तो पेठिया कर जो गुल था, यानी यही हो सकता है कि बाजार का जो है ना जो आदमी लोग का झुंड होगा, ठीक है,
पेठिया, तो का उन वहाँ का जो गुल था वो रंथु का कान छूने लगा, मतलब रंथु को जो आवाज सुनाने लगा। इकरे संगे आपन भावना जे नाग तेर मन के पेटी से निकल के उनके डाबले आवत रहे, से के समेट के मन कर पेटी में वो रख दिले। ठीक है, और इस तरह से जब उनको सुनाने लगा आवाज सब भी, ठीक है, तो इकरे संग यार इसी के साथ में जो है मन में जो उनका भावना था वो नाग तेर जो क्या करते हैं पेटी से निकल के, यानी कि उनका दिमाग में जो उनका भावना था वो उनका दिमाग से बाहर आता है। ठीक है, और जो है वो फिर उनके बारे में सोचने लगते हैं वो, लेकिन फिर क्या करते हैं उनको डाबले आवत रहे से के समेट के मन कर पेटी में वो दोबारा रख दिले उनके जब उनके यही दावत रहे से मन के। और पेठिया ढुके जगन कर फुटकल गच कर जैर में घोड़ी के खुट दिले, और अपने धूर के झारे के लिए जूता के पटकते बाजार ढुकलें। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत होगा। यहाँ तक जो था ये कहानी रात तक का दिया था। रात तक का मतलब शाम जब है वो सो जाते हैं वो लोग। ठीक है, ये भी जो है अपना दिशना में आता है रंथु और आराम से सो जाता है। इसके बाद यहाँ से सुबह का कहानी शुरू होता है, यानी सुबह आप बाजार नजके रहे, यानी सुबह होता है और फिर होता है कि बाजार जो है क्या था, नजके था, इसलिए आवाज़ जो है सुना रहा है। पिठिया कर गुल, इन बाजार में जो आदमी लोग था है ना, उस सबका गुल क्या कर रहा है, सुना रहा है। ठीक है ना, और ये सबको सुनते हैं और फिर इकरे संगे जो है उसका भावना जो मन में आता है वो सबको भी जो है उसका पेटी से निकाल के जो है उसको क्या करते हैं, जो मन का जो पेटी है ना, उसमें समुट के उसको रख देते हैं कि उसको अभी नहीं सोचते हैं। आगे पेठिया ढुके जगन कर फुटकल गच कर जैर में घोड़ी के खुट दिले, और जहाँ उधर बाजार तरफ जो जाने का भी जहाँ भी रास्ता था घुसने का, वहां पर एक फुटकल का गज था। फुटकल सबको ही जान रहे होंगे। ठीक है, फुटकल जिसका पता खाने के लिए भी यूज करते हैं लोग, तो फुटकल गज जाके जो है घोड़ी के बांध दिले, खुट दिले। खुटने का मतलब बांध देना। ठीक है, देखिए ये सब प्रश्न कहीं से भी बनेगा, इसलिए दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो लगा, पेठिया घुसे की जगह में जो है फुटकल गछ कर जैर में घोड़ी के खुट दिले, और आपने धूर के झारे के लिए जूता के पटकते बाजार घुसलें, और जो जूता में जो गंदा था धूर था उसको झारे के लिए वह जूता को पटकते हैं पैर से ही, है ना, और वह पटकते हुए मैंने पैर से जो है पटकते हुए जो है बाजार घुसते हैं। आगे है घीनू हलवाई बटे देख के कहलें। अब यहाँ पे जो है घीनू एक हलवाई का नाम है, तो घीनू हलवाई को देखते हुए जो है और उनको देख के जो है और रंथु सिंह कहते हैं आइस तो बड़ा अगवाले वो। ठीक है, तो इस तरह से ये बात जो है अगर प्रश्न पूछेगा कि रंथु सिंह जो है किसको बोला था कि आइस तो बड़ा अगवाले वो, ठीक है, तो रंथु सिंह जो है घीनू हलवाई को ऐसा बोला। ठीक है, तो वो सलाम गंजू कहते लखठो छाने झांझरा के लोहिया में ठक ठक करते हंसे लगलग। ठीक है, और इस तरह से है ना, वो जो घीनू हलवाई है वो क्या करता है, सलाम गंजू कहता है, और लखठो छाने का जो झांझरा था उसको लोहिया में क्या करते, ठक ठक करते जो है वह हंसने लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि पेठिया कर लें नौन तेल हरदी संगे मूंगा कर रत रत लाल रंग कर माला केसर ले। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, ये हम क्या कर रहा है कि वो क्या करते हैं, पेठिया कर लें, यानी उन्होंने बाजार करते हैं और बाजार में वो नॉन लेते हैं, तेल हल्दी जो भी सामान रहता है वो सब लेते हैं, और उनके साथ साथ में जो है केसर के लिए जो उनका पत्नी थी उनके लिए संगे संगे मूंगा कर रत रत लाल, है ना, मूंगा कर जो माला रहता है, रत रत बोलते हैं जो एकदम पूरा लाल रहता है। ठीक है, तो मूंगा कर जो लाल माला था, ठीक है, उसको भी केसर के लिए खरीदते हैं बाजार से। और ढेर दिन आगे कही रहे हम कीन देव। ठीक है, और ढेर दिन पहले है जो है वह केसर को बोले थे कि हम कीन देव कही के। ठीक है ना, केसर कतना रिझे खद खदाल हंस रहे, और जब वो कही रहे कि हम कीन देव, से दिन केसर जो है बहुत खुश थी और हंसी थी बहुत, है ना, खुशी के मारे। ठीक है, मन में केसर कर मेंजूर तैर घेंचा और लाल मूंगा कर लरक लर माला
घिंदैर गेलक, ठीक है। और जब वो खरीद दिए तो मन मन में किसैर कर मंजूर तैर घेचा, है ना। तो इनका मन में क्या हुआ कि किसैर कर मंजूर तैर घेचा, यानी कि है ना, मंजूर जो कितना खूबसूरत दिखती है, तो उससे भी तुलना कर रहा है कि मंजूर तैर इनका घेचा। और लाल मूंगा कर लरक माला, है ना, घिंदैर गेलक, ले लें पान और केवरा मिसाल जर्दा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो है ये अभी लेके वो कोई पहनाया नहीं है, लेकिन ये मन में ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर लगी अगर वो पहनी है ले, ठीक है ना। तो वह तुलना जो है किससे कर रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं मंजूर से, ठीक है, मोर से तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना, इनका कि बड़ा सुंदर लगी इससे तीर, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, ले लें पान, और पान लेते हैं जर्दा वाला पान मिसालें ऊपर में, ठीक है। फिर आगे देखो, सूरज क्या होलक, लुप लुपाए लगलक। अब सूरज जो है डूबने जैसा कर रहा है, ठीक है ना। आगे है बाजार उड़ने लगलक। अब सूरज जो है डूबने जैसा कर रहा है, बाजार में उड़ने लग रहा है। पेठियार मन चिमटी कर धायर तेर आपन आपन गांव डहर सुझालें। अब जो है चिमटी जैसे धायर में चलता है चींटी, वैसे गांव का आदमी लोग भी जो है सब, है ना, क्या कर रहा है, पेठियार मन मतलब बजरिया मन, ठीक है। तो देखिए तभी से नहीं क्लियर हो पा रहा था पेठिया क्या था, लेकिन अब पेठिया समझ में आ गया, बाजार को ही कह रहा है, ठीक है। तो पेठियार मन जो था, है ना, जो बजरिया मन जो था, वो लोग क्या करने लगता है, चिमटी जैसा जो है क्या करने लगता है, सुझाने लगता है, ठीक है। अपन अपन गांव कर लें, सुझा लें बाजार से। अब रंथुआ बाबू बालूशाही और पियाव के घिनू हिया से लेके पिछौरी कोनों में बांध लें और घोड़ी के सोटियाते चल लें, ठीक है। अब क्या हुआ, रंथु बाबू भी जो है बालूशाही खरीदते हैं और पियाव के घिनू हिया से, ठीक है ना, बालूशाही और पियाव के, ठीक है, यानी कि रंथु बाबू क्या करते हैं, बालूशाही खरीदते हैं और पियाव, ठीक है, को घिनू जो था, ठीक है, हलवाई वहां से खरीदते हैं और पिछौरी में बांधते हैं। पिछौरी जो कपड़ा होता है, समझ में आ गया ना, तो उसमें बांधते हैं और घोड़ी के सोटियाते चल रहे। सांझ कर जाड़ में कनकनी कर डरे फेटा के गुलबन तीर बांध रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो सांझ में तो जाड़ ज्यादा लग रहा था, तो ठंडा लग जाएगा या कुछ इस तरह से कह के वह क्या किए थे, कनकनी में जो है फेटा को गलबन जैसा बांधे थे। जो फेटा था उसी को अब क्या कर दिए थे, वह गलबन जैसा बांध लिए थे, बांध रहे हैं, बांध ले लें और क्या कर लें, कान और चिहुआ के ढाइप ले लें ऊपरे से, ठीक है, फेटाहे से, जिससे कपड़ा फेटा वाला कपड़ा से। फिर अपन दीन दुनिया में उनकर मन झपट अलग, और फिर जो है उनका मन जो है अपना दीन दुनिया में, अभी का वर्तमान जो दीन दुनिया है उसमें आ जाता है। वो आपने भोला और केसैर, ठीक है, और फिर वो अपना बेटा जो भोला था उनके बारे में और केसैर दोनों के बारे में सोचने लगते हैं। भोला भी चिंताएं के कारण रहे, ठीक है। अब भोला जो उनका बेटा था वो भी एक चिंता का कारण था उनका लिए, ठीक है। काले की छोटे बेरा खोभे जिदात रहे तो हसन खां कही रहे, ठीक है, मतलब कि छोटा, जब उसका छोटा बच्चा था और वह जिदियाता था, उस समय जो है एक आदमी जिसका नाम था हसन खान, है ना, वो कह रहे हैं, का कह रहे हैं, एवो गंजो तनी हाफिंग के खिलाए देव तो नी जिदी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वो जब जिदियाता था तो जो हसन खान जो है वो क्या बोले थे कि ये वो गंजू रोरे का करब तनी कौन हाफिंग के खियाए दो हालू नी जिदी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हाफिंग को खियाने के लिए बोले थे, तो हाफिंग तो खियाए लगल मुदा बाढ़ल पाछे चित थित चित बेड़ाल उकर मगजे लड़ी जा है, ठीक है। तो वो हाफिंग के तो खिलात रहे वो निजी दिए के, लेकिन का होलक कि बाढ़ल बादे मुदा बाढ़ल पाछे तीत चित बेड़ाल उनकर मगजे लड़ी जा है, ठीक है। बुध हेराल बाया बेड़ाल हो गेलक भोला, ठीक है। अब भोला जो है किसन है, उसका बुद्धियो बेड़ा गया है, ठीक है, उनको ज्यादा क्या खिलाने से, हाफिंग खिलाने से, ठीक है, वो सब कुछ भुला गया है, ठीक है ना। बुध हेराल बाया बेड़ाल हो गेलक भोला, ठीक है। बात कर लोयर में मन ढकाल डेग डेग डहर सिराई लगलक, ठीक है। और इस तरह से सोचते सोचते जो है डेग डेग में उनको जो है बाजार से वह घर तक पहुंच जाते हैं, मतलब वो सब जो है जितना डहर जो है वह खत्म हो जाता है ये सोचते सोचते, ठीक है ना। आगे कोनो आइज एकला नहीं एकला डहर, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है।
कि डेग डेग सिराय गेला कोनो आइजे एकला नहीं एकला डहर, जहां जहां सुतल राती रंथु बाबू यह सब बात में भेदाए जाए। केवल कह रहा है कि आज ऐसा बात नहीं है केवल डहरे में ऐसा हो रहा है, ठीक है। जहां जहां सुतल राती रंथु बाबू यह सब बात में भेदाए जाए, ठीक है। जब भी वो सोते हैं तब भी जो है सब बात सोच के जो है उनका समय निकल जाता है, ठीक है। अनसाव लागे मने मने खिसाए भी मुदा ओहे करो है, ठीक है। वो अनसा भी लगता है, सोच सोच के वो खिसाते भी हैं, लेकिन फिर वही का वही रह जाता है, ठीक है। चाक तेर बात किंदरे मन में, ठीक है। ये सारा बात जो है उनका दिमाग में जो है घूमते रहता है। उनके बुझाए आपने भोला केसर एक ठो केसर केसर आपने और भोला, आपने भोला और केसर ई छोड़ के मन कहीं जाए, ठीक है। यानी कि उनका मन जो है दिन रात जो है किनका में घूमते रहता है, कभी अपना बारे में सोचते हैं, कभी अपना बेटा भोला के बारे में सोचते हैं, और कभी अपना पत्नी दूसरा जो पत्नी था केसर उसके बारे में सोचते हैं। यही सब बात में जो है मन घूमते रहता है, ठीक है। और इस सबको छोड़ के मन जो है और कहीं जाता नहीं है। उनकर जीव खोभैर उठे डहर सिरालक, गांव दिया कर इंजोत बूढ़ा आंख में मधिम मधिम दिसे लगलक, ठीक है। और जो है अब डहर खत्म हो गया और जो है वह गांव पहुंच गया। क्या पहुंच गया? गांव। और गांव का जो है अब दिया सब जो है रात में जो शाम वाला दिया था वो सब जो है दिखने लग रहा है, ठीक है। गोबर गढ़ा मन में केव कर धुंगिया जाने ताने पसरत है। और जो गोबर गढ़ा सब था, गांव का गोबर गढ़ा जानिए रहे जहाँ पे है ना गोबर सब रखा फेंका जाता है, तो गांव का गोबर गढ़ा सब में कोई जलाया होगा तो वो सबका धुंगिया सब जो है पसर रहा है गांव में, है ना। शाम में घर ढुकते रंथु के यही ढोलक ढुके दूरा कर एक चकता रो, ठीक है। और जब वह दोबारा जब घर घुसते हैं वापस तो उनको सुबह का जो एक चकता रोड था, ठीक है, जहाँ पे वह केसर खड़ी थी वाला बात जो है फिर से उनको याद आ जाता है। ढुकते समय जो है घर ढुकते समय या ढुके दूरा कर एक चकता रोड जेकर माझे केसर खड़ा रहे, वो बिहाने वाला बात फिर से उसको याद आ जाता है। और एहो यही ढोलक की तरपत कर झकमक के वो देखे के नहीं पैर रहे, ठीक है। और ओकर कान में या भी जो भी जो तरपत पहनी थी, ठीक है, वो ऐसा झकमका रहा था उस रोद से कि वो उनको देखने भी अच्छा से नहीं सके थे। बुझालक वो आपने जड़ काला कर एक चकता रोद हके नहीं, उनके बुझालक केसर केर पीठ कर घाव तीर है, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा है कि वह जो है अपने आप को क्या ऐसा महसूस कर रहा है कि वह केसर का पीठ का घाव जैसा है, ठीक है, जिसको लेके चल रही है, ऐसा उसको लग रहा है, ठीक है ना। ई घाव जब तक वो है कहियो नहीं छुटी, और वो सोच रहे हैं कि जब तक हम हैं तब तक जो है जो केसर का ये प्रॉब्लम है ये खत्म नहीं होगा, ऐसे उसको लगता है, ठीक है ना। केसर कर जिंदगी अकारत जात है, गलत है, बेकार बात है। और वो जो है बार बार पछताने लगता है कि केसर का जिंदगी जो है अकारत ही बीत रहा है, ऐसा वह सोचने लगता है। घोड़ी के गुहार में बांध के भीतरे ढुक लें, और वो क्या कर लें घोड़ी के गुहार में बांधते हैं और अंदर घुस जाते हैं। केसर कहत रहे कांते, और केसर जो है और केसर जो है वह कांते यानी रोते बोलती है, क्या बोलती है? केसर कहत है कांते हमार ओहे पेट कर घाव, ना देखे कर ना देखाए कर, ठीक है। और केसर जो है ये जो उसकी पत्नी थी दूसरी पत्नी, वह कांते रोते बोलती है कि हमारा पेट का वही पेट का घाव, यानी जब पेट का घाव कहने का मतलब अगर किसी का पेट में घाव हो जाए तो ना देख सकता है ना किसी को दिखा सकता है, ठीक है ना। यानी किसी का अगर पेट में घाव हो जाए तो ना खुदे देख पाइएगा ना किसी को दिखा पाइएगा। तो वही बोल रही है कि हमारे जो पेट का घाव है, ठीक है, ओके, ना हम देख पा रब ना किसी के दिखाई सकब, ठीक है, ऐसा का खबर होती है, ठीक है। और बोलती है ओहरे जिंदगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है देखिए, कलेप 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 उठलक केसर है। इस तरह का जब बात सुनता है केसर तो वह कलेप उठता है, ठीक है ना। एक तो आपने हम कल्पत ही, ठीक है, और वो बोलता है एक तो आपने हम कल्पत ही, बोल रहा है एक तो हम ऐसे ही कल्प रहे हैं ईसन पुरुष पाए के। अच्छा, वो उसका पत्नी कहती है एक तो आपने हम कल्पत ही ईसन पुरुष पाए के, ठीक है ना। उसका रंथु को बोलता है, ठीक है, तहाँ ही छोड़ा। और तहाँ ही छोड़ा मतलब उसका बेटा को बात कर रहा है, किसका? रंथु का जो बेटा था पहली पत्नी का बेटा जिसका नाम था
भोला उसके बारे में बोल रहा है। एक तो हम ऐसे ही ऐसन मरद पाए के ऐसन पुरुष पाए के कलपति और ऊपर से ही छोड़ा, ठीक है, इस तरह से बोलता है। भला झूला के फाड़ दे, ठीक है। और वो क्या बोल रहे हैं कि कपड़ा को लड़का फाड़ दिया है, ठीक है ना। के का कहब, ठीक है, इस तरह से बोलता है के का कहब, फफैक उठलक के सिर। और इस तरह की बात ये करके जो है केसर जो है अपने आप में फफैक उठती है, ठीक है ना, दुख से। रंथु ठठुआए गिलक, और इस तरह का बात सुन के रंथु जो है चुपचाप हो जाता है। देख लें भोला तनी दूर में थम ओलता होई के नोहे से थम कर माटी के नोकटा थे और मूड़ी के हेठे कर ले है, ठीक है। और जो है रंथु सिंह क्या देखते हैं कि जो उनका बेटा है, कौन, भोला, वो क्या किया है, थोड़ा दूर पहले जो है थम थम बोलते हैं जो पिलर जो घर में होता है, वो थम कर ओलता हो के मतलब थम में छुप के, है ना। और क्या करे थे, थम कर माटी के अंगुली से नोकटा थे और मूड़ी के हेठे कर ले, ठीक है। एक ठो असहाय निशान ले लें और चौकी में बैठ लें, ठीक है। और इस तरह से रंथु सिंह जो है क्या कर लें, एक ठो असहाय निशांस ले लें। असहाय मतलब जब निसहायक होके, ठीक है, और लंबा सांस ले लें और क्या कर लें, वो चौकी में बैठ लें। बुझालक आपने पेट कर घाव हो ही जाए हैं, ठीक है। ऐसे लगने लगा कि जो है वही जो है पेट का घाव बन गया है, ठीक है। दोसर दिन नजो किरिन फुटते गांव में गुल होलक, और दूसरा दिन जो है नजो किरिन फुटते मतलब नजो बेर का उगते, ठीक है, बेर का जो रोशनी होता है वो नजो गांव में पड़ते जो है गुल सुनाने लगा, ठीक है। का गुल सुनाने लगा, रंथु सिंह इंदिरा में डेक दिलाए, ठीक है। और दूसरा दिन जो है का आवाज सुनाने लगता है, सुबह होने से पहले है जो है ये आवाज सुनाने लगता है कि रंथु सिंह जो है इंदिरा में डेक दिलाए, ठीक है ना। आगे देखिए, तो इस तरह से आगे है, कागज कर गोटेक टुकड़ा में कैथे में लिख दे रहे हैं, ठीक है। और कागज कर एक टुकड़ा में जो है वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हमर सब जायदाद केसर कर है, तले सही और बाकलम खास, ठीक है ना। और वो बोलता है कि हमर जी भी जायदाद है, ठीक है, वो केकर नाम में है, केसर कर नाम में है, जो कर पत्नी सेकेंड पत्नी रहे, ठीक है। देखिए वो है ना कभी जो है सुख देख नहीं पा रहे, तो वो लिख रहे हैं कि रंथु सिंह एक कागज में लिख दिलें कि हमर जे भी जजाइद है, ठीक है, वो केकर नाम में है, वो जजाइद केसर कर है, ठीक है। तले सही और बाकलम खास, ठीक है, तले वो जो है अपन उकर में सिग्नेचर वगैरह कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि सबके पता चले, ठीक है, कि जो है रंथु सिंह लिखे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये कहानी हो जाता है ख़त्म, ठीक है। ये एक सही कहानी है जो वास्तविक बीता हुआ कहानी, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और काफ़ी लंबा कहानी है जिसको हम एक वीडियो में इसको लेने की कोशिश की, ठीक है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसको वीडियो को अच्छा से पूरा देखें, और यहाँ पूरा देखने के लिए जो है आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। आगे जो है इसका हम एक पार्ट ऑलरेडी एमसीक्यू का डाल चुके हैं, और इसका जो भी अगला एमसीक्यू आएगा हम अवश्य डालेंगे। साथ ही साथ इसका फ्री पीडीएफ भी जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा, आप ग्रुप से जुड़े, लिंक नीचे दिया गया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।